ओके चलो, कल हमने पढ़ा था कार्बन फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल पढ़ा था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। मोस्ट स्टेबल कौन था? फिर अच्छा, फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 CH3 डॉट है ना, 3 ही तो बॉन्ड बनाएगा। sp2 इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि खुद के 8 पूरे ही नहीं है, तो फ्री रेडिकल हमेशा क्या माना जाएगा? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। डायमैग्नेटिक होता है कि पैरामैग्नेटिक? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने कहा था भाई अगर आप होमोजीनियस बॉन्ड फिजन की बात करोगे तब तो बात क्लियर है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम बात करें हेट्रोजीनियस बॉन्ड फिजन, तो हेट्रोजीनियस मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर तो नहीं बटने, तो हम कहेंगे नहीं ऐसा है, यहाँ पे होगा unequal distribution of shared electrons। ठीक है, shared electrons between 2 atoms, 2 एटम के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बराबर नहीं है। क्लियर? जैसे मैंने तुम्हें कहा था ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो पहले तो मेरी भी कंडीशन है कि बॉन्ड पोलर होना चाहिए। भाई ये भी सी है, ये भी सी है, तो कहेगा प्लस माइनस बनाओ, है ना। तो हमारी कंडीशन है कि बॉन्ड जो है वो पोलर होना चाहिए, क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो 2 एटम के बीच में। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई देखो ए बी है, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन क्या है? ए। तो तुम कहोगे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये शिफ्ट कर दो किस पे? बी पे। तो आप कहोगे कि अब हमारे पास बनेगा ए तो प्लस और बी माइनस। ए आपका कैटायन मान लो और बी एनायन। उल्टा भी तो हो सकता था, है ना। अगर मैं कहती कि नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन क्या है? बी, तो फिर ये बॉन्ड ऐसे टूटता, पूरा का पूरा कहाँ आता? ए पे। तो आप कहोगे ए माइनस हो जाएगा और बी, तो डिपेंड करता है। ठीक है, अब अपने को तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो अपन को सारी बातें कार्बन के फॉर्म में डिस्कस करनी है। क्लियर? तो हेट्रोलिटिक मतलब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होगा कि भाई एक तू रख ले एक मैं रख लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो छीन के ले जाएगा। ठीक है, अब हमें लगता है कार्बन तो क्या ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोस्टली आपको जो ग्रुप मिलेंगे वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉइंग ग्रुप्स मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के ले जाए। ठीक है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? Rn। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में तुम सोचो Mg तो बेचारा पॉजिटिव, उस कंडीशन में R हमेशा क्या मिलेगा? नेगेटिव। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा कार्बेनाइन बनाएगा। आपको याद रखना है कार्बेनाइन पक्का किस केस में बनेगा? ग्रिग्नार्ड। ठीक है, और बाकी जब मेटल कार्बन से कनेक्टेड होगा तो ऑब्वियस है मेटल प्लस होगा और कार्बन माइनस। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें कहूँ एल्काइल लिथियम, तो लिथियम प्लस है, एल्काइल माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन आपको देता है आयंस। सही। अब मान लो मैंने कहा कि ये मेरे पास इस तरह का ग्रुप है, ये C है और ये X है। X मान लो हैलोजन, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर X हैलोजन है तो ये तो श्योर है कि ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होगा, तो X नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। तो हम कहेंगे भाई ये कुछ ऐसा है, ये C का चार्ज प्लस और X का चार्ज माइनस, और अगर कार्बन पे प्लस आ जाए तो तुम्हें क्या बोलना है? यहाँ का कैटायन बनना है। ठीक है, अब मैं कहूँगी मान लो मिथाइल क्लोराइड है ना, तो मिथाइल क्लोराइड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl। तो Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव, तो हम कहेंगे CH3 प्लस है, Cl माइनस। ठीक है, क्योंकि ये तो बॉन्ड पहले ही पोलर था, ये विड्रॉइंग ग्रुप में दिख रहा है। ठीक है, तो इससे आपको पढ़ना है मिथाइल कार्ब। ठीक है, तो भाई कार्ब कैटायन मतलब एक ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, अब हम कहेंगे नहीं ऐसा भी हो सकता था, कुछ और कंडीशन मिल जाए हमें। मान लो मेरे पास आ जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक RMgX, अब तो बनेगा ही क्या? R नेगेटिव, है ना। आप कहोगे Mg तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि इस बॉन्ड को क्या करे अपने पास रख ले, और ये शेयर्ड है। ठीक है, अच्छा RMgX में देखो Mgx का बॉन्ड आयनिक है,
आप कभी भी Mg सिंगल बॉन्ड X नहीं लिखोगे, लेकिन ये बॉन्ड जो है वो पोलर है, क्या बोलते हैं, पोलर है, पोलर कोवेलेंट है, ठीक है। तो Mg पॉजिटिव, R नेगेटिव, तो ये R नेगेटिव हो गया और आपका ये MgX वाला हिस्सा प्लस हो गया। तो हम कहेंगे अब कार्बन नेगेटिव हो गया तो आप इसको कार्ब एनायन बोल, ठीक है। तो कार्बन पे प्लस है कार्ब कैटायन, कार्बन पे माइनस है कार्ब। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते भी, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा रहेगा। देखो सबसे पहले हम बात करें मिथाइल कार्ब कैटायन की, ठीक है। हम कहेंगे R प्लस, सबसे छोटा कार्ब कैटायन हम ले लेते हैं CH3 प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखो CH3 प्लस, C H H और H, ठीक है। कार्बन 3 तो बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और बाकी ये क्या है, प्लस। तो हम कहेंगे ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 3 सिंगल बॉन्ड है ना, 3 बॉन्ड पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp2। अब sp2 में ज्योमेट्री पंखा है ना, पंखे का सर्कल आपका कार्बन हो गया और 3 विंग्स जो है 3 हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे ठीक है, बॉन्ड पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ये है ट्राइगोनल कोप्लेनर, ठीक। अब तुम्हें ऐसे सोचना है कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों एक प्लेन में है ना, ये तीनों हाइड्रोजन क्या है, ये सेम एक प्लेन में। मान लो ये बोर्ड है ना, तो अब इसको उठा के यूँ सोच लो, ठीक है। फैन में क्या होता है, फैन में तीनों विंग्स क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका कार्बन आप कह रहे हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये p ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर, और ये आपका क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। खाली है कि फिल्ड है, खाली, कार्ब कैटायन है ना, तो इसका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, और ये क्या है, वेकेंट है, खाली है। इतनी बात क्लियर है। तो मिथाइल कार्ब कैटायन में हाइब्रिडाइजेशन है, जनरली कार्ब कैटायन में हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री ट्राइगोनल कोप्लेनर। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास देखा जाए तो 6, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो मैं कहूँगी इस कार्बन के पास ले देगी 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अब जिसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो कार्ब कैटायन का तो इश्यू है ही नहीं, कार्ब कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, ज्योमेट्री ट्राइगोनल कोप्लेनर, ऑक्टेट कभी पूरा होता नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल कंसिडर होता है। क्लियर है। तो ऐसे तो हम कार्ब एनायन को भी डिस्कस कर सकते थे, है ना। अगर हम बात करें कि भाई कार्ब एनायन, तो सबसे छोटा कार्ब एनायन हम ले लेते हैं CH3 माइनस, ठीक है, कार्ब एनायन, और R माइनस, और स्मॉलेस्ट की बात करें तो CH3, ठीक है। अब CH3 माइनस में सेंट्रल एटम आपके पास C, ठीक है, 3 हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, तो हम कहेंगे ठीक है। और माइनस मतलब लोन पेयर, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो आपका ही है, एक किसी और का आप ही लिया है, और प्लस मतलब जो आपका था वो छोड़ के आ गया। तो 3 बॉन्ड तो इसके खुद के थे, पिछली बार ये अपना भी दिया था, इस बार दूसरा उठा के लिया है, तो डिपेंड कनेक्शन किसके साथ है ना। अब यहाँ देखा जाए तो बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, टोटल 4 हो गया, है ना। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब वेस्पर थियरी पढ़ी है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, शेप टेट्राहेड्रल में तो 4 बॉन्ड होने चाहिए ना, पिरामिडल, टेट्राहेड का हेड तो गायब हो गया ना, शेप तो ये दिख रहा है ना आपको, बनी है ना, ये शेप कैसा आता है, पिरामिड। तो हम कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, वेस्पर थियरी के अकॉर्डिंग इसका शेप जो आएगा दैट इज पिरामिड। सेम कंडीशन किस में पड़ी थी, NH3, अमोनिया में भी होता है 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और पिरामिडल होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये तो सेम कंडीशन है अमोनिया जैसी। तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये किसका आइसोस्ट्रक्चरल है, तो हम कहेंगे ये अमोनिया का आइसोस्ट्रक्चरल, इवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं क्या। देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में नहीं, टोटल कितने होते हैं
7, एटॉमिक नंबर 7 है ना, तो नाइट्रोजन के पास 7, 3 हाइड्रोजन के 3, टोटल कितने हुए 10। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि CH3 9 तो वैसे ही दिख रहे हैं, कार्बन के कितने होते हैं 6, 3 हाइड्रोजन के 3 9, और CH3 माइनस 1 किसी और का उड़ा के लाए तो 10 हो गए। तो ये कह दो और अमोनिया कह दो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो स्ट्रक्चरल है ना, शेप सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्ड पेयर सेम, लोन पेयर एक जैसा है सब कुछ। ठीक है, अब अगर हम डिग्री की बात करें कि भाई ठीक है कार्ब कैटायन था, कार्ब एनायन भी था, तो वापस देखो कार्ब कैटायन में आपने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो आपको साइड वाले ग्रुप कैसे चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आपको सपोर्टिंग ग्रुप चाहिए ना, तो सपोर्टिंग ग्रुप मतलब डोनेटिंग। ठीक है, तो आपको कि भाई अगर EDG होगा और जितने ज़्यादा EDG होंगे है ना, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करते हो, विड्रॉ नहीं करते हो, अट्रैक्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो EDG ग्रुप क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज सप्रेस कर देगा, दबा देगा, प्लस दब जाएगा। भी चार्ज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, प्लस है तो अटैक होना ही, लेकिन प्लस है ही नहीं, न्यूट्रल है, तो इतने चांसेस थोड़े ना। ठीक है, तो तुम कहोगे EDG ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, सप्रेस, दबा देगा, तो चार्ज कम करेगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, रिएक्टिविटी कम। तो डोनेटिंग ग्रुप इसको सपोर्ट करता है, तो कार्ब कैटायन की रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। कब डिक्रीज होगी, जब कनेक्शन में क्या होगा, EDG। क्लियर। और कार्ब एनायन में कुछ उल्टा नहीं होगा। देखो अगर हम कार्ब एनायन की बात करें और आपने कहा कि यहाँ EDG लगा दो, तो तुम सोचो कि कार्ब एनायन, इसको जरूरत थोड़ा ना थी, है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल, ऑक्टेट खुद का तो पूरा है ना। अगर हम यहाँ बात करें तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, 2 इस बॉन्ड में, कितने हुए 6 और 2 कितने हो गए 8। तो मैं कहूँगी यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन तो है कार्बन के पास, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब ऑक्टेट कंप्लीट है और वेकेंट तो होता नहीं कार्बन के पास, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, D तो होता नहीं है ना, तो हम कहेंगे उल्टा ही तो माइनस लेके बैठा है, लोन पेयर लेके बैठा है, सो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल। हेल्पिंग की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग सपोर्टिंग ग्रुप की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे नहीं मैंने तो सपोर्टिंग ग्रुप लगाया हुआ है यहाँ पे, मान लो ये EDG, तो अगर तुमने यहाँ पे EDG लगा दिया तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, यहाँ चार्ज बढ़ाएगा, यहाँ पे भी चार्ज बढ़ाएगा, और 3 बार तो 3 बार चार्ज बढ़ाएगा, तो चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो फिर रिएक्शन होके मानेगा, है ना। तो अगर EDG ग्रुप है तो यहाँ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी हर सिचुएशन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्री रेडिकल, कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, क्लियर है ना। अब हम कार्ब कैटायन में डिग्रीज देख लेते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो देखो मान लो मैंने लिया सबसे पहले 3 डिग्री कार्ब कैटायन, जिस कार्बन पे प्लस है वो 3 और कार्बन से कनेक्टेड है, सही। तो ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब कैटायन, या आप इसको लिख सकते हो 3 डिग्री कार्ब कैटायन। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब कैटायन। ओके, फिर 2 डिग्री लेना है तो हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, CH3 CH प्लस CH3, जिस कार्बन पे प्लस है वो 2 से कनेक्टेड है, तो ये 2 डिग्री। और वैसे इसको क्या लिखूं, आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल में 2 ही चॉइस थी आपके पास, नॉर्मल और आइसो, तो आइसोप्रोपाइल कार्ब कैटायन। और डिग्री की बात करो तो ये है 2 डिग्री। ठीक है भाई, ये 2 डिग्री और ये आपका है 3 डिग्री। फिर 1 डिग्री में क्या ले लें, CH3 CH2 प्लस मतलब इथाइल, है ना। 1 डिग्री यानी कि इथाइल कार्ब कैटायन। ठीक है, इथाइल कार्ब कैटायन और CH3 प्लस, तो ये हो गया मिथाइल कार्ब कैटायन। क्लियर। अब आपको पता है एल्काइल ग्रुप जो है वो डोनेटिंग ग्रुप, कभी आपने नहीं देखा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है, नहीं। ठीक है, और वैसे भी देखो ये कार्बन प्लस है ना, तो जो पॉजिटिव होता है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आई बात समझ में। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो कंपेयर करो, देखो थोड़ा इस चीज़ को समझना, मान लो कार्बन है और कार्बन प्लस है, तो ये कार्बन न्यूट्रल है, वो कार्बन प्लस है, डेफिशिएंट है ना। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमने पढ़ी थी 2.2 के अराउंड होती है,
लेकिन यहाँ बात करो कार्बन और कार्बन प्लस, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन प्लस। देखो दोनों C थे, लेकिन ये C प्लस था, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। तो कोई चीज़ अगर आपकी लॉस हो गई तो उसको पाने की इच्छा ज़्यादा है, तो कार्बन प्लस का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो इसकी टेंडेंसी उसको अट्रैक्ट करने की वापस होगी कि भाई कम से कम न्यूट्रल तो हो ही जाऊँ, माइनस बनना तो दूर की बात है, कम से कम अपना जो है वो तो ले लो, छोड़ के क्यों आए। तो तुम क्या बोलोगी? कार्बन प्लस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ये ध्यान रखना, यूँ नहीं कि दोनों बराबर है, किसकी भी 2.2 तो इसकी 2.2 से ज़्यादा ही आई बात समझ। अब अगर मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है मेरे पास कार्बन माइनस भी है, कार्बन माइनस भी है, कार्बन भी है और कार्बन प्लस भी है, अब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर कार्बन और फिर कार्बन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ही होगा? इसको इलेक्ट्रॉन क्यों ही चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा ही है ना, ठीक है। तो तुम कहोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हमें बताना है, क्योंकि जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे ना, प्लस आई माइनस आई, तो कंपेयर कैसे करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? तो आपको पूछा जाए भाई मिथाइल प्लस आई है कि नहीं, तो तुम्हें देखना है मिथाइल किसके साथ कनेक्ट है। आई बात समझना, मिथाइल मिथाइल के साथ ही कनेक्ट है, तब थोड़ा ना बोलोगे प्लस आई, क्योंकि यही मिथाइल है, यही मिथाइल है, क्यों ही इलेक्ट्रॉन देना, क्यों पुश करना। आई बात समझ में, कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ठीक है आप इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी शो करोगे, भाई मैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, लेकिन जितना ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है उतना आपकी भी है, तो फिर क्या मतलब, तो जीरो है ना। इथेन में तुमसे पूछे कौन सा इफेक्ट है, तो जीरो कहेगा इफेक्ट, ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। जब डिफरेंस आएगा तब खींचा खींची होती है ना। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, खींचा खींची, कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वो EWG, कौन नहीं खींच पा रहा है और सामने वाला तगड़ा है तो दूसरा वाला क्या हो गया, EDG हो गया। तो कंपेयर कब करोगे, जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ही नहीं तो क्या का कंपैरिजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो कार्ब कैटायन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्ब एनायन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं O और O माइनस और O माइनस 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, न्यूट्रल है ना, भले ही दो लोन पे लेकिन न्यूट्रल है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पढ़ी थी 3.5 है ना, तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O माइनस और O माइनस O माइनस। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई तो कार्ब कैटायन है, कार्बन प्लस है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ग्रुप क्या करेंगे, अब इनको प्लस आई इफेक्ट शो करना पड़ेगा कि भाई हम दे ही देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते, तो क्या करें, ये खींच रहा है ना। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन आपसे मांग रहा है कि भाई मेरे पास कमी है मुझे दो, इसलिए ये कौन सी नेचर शो कर रहे हैं, डोनेटिंग। इंडिविजुअल मिथाइल का कुछ नहीं, मैं C लिख दूँ है ना, या मैं टर्शियरी ब्यूटाइल लिख दूँ, तो ऐसा नहीं है कि इन तीनों को आप क्या मान लो, डोनेटिंग मान लो। डिपेंड करता है कि वो किससे कनेक्टेड है, साथ में कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके चलो यहाँ तो मुझे लग रहा है सपोर्टिंग ग्रुप 3 मिल गए है ना, और इस केस में मैंने मान लिया मिथाइल का क्या है प्लस आई, ठीक है। फिर सपोर्टिंग ग्रुप कितने 3 है, यहाँ सपोर्टिंग ग्रुप कितने 2, यहाँ 1, सपोर्ट ही नहीं। तो हम कहेंगे अच्छा भाई सबसे बढ़िया लग रहा है कि ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए है ना, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। तो अगर आपसे पूछे कि भाई कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो 3, 2, 1 और इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो कार्ब कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 कौन से फिजन से बनेगा, कौन सा बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक। कार्ब कैटायन कौन से बॉन्ड फिजन से बनता है, हेट्रोलाइटिक। बॉन्ड कैसा होना चाहिए, पोलर की नॉन पोलर, पोलर, पोलर होगा तो कैटायन बनेगा। अगर बॉन्ड नॉन पोलर है तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, और आंसर क्या है फ्री रेडिकल, तो कंडीशन ही नहीं है ना ऐसे, ठीक है। तो बॉन्ड फिजन हेट्रोलिटिक बट नेचर ऑफ बॉन्ड पोलर। मीडियम भी कौन सा सपोर्ट करेगा, पोलर। प्लस माइनस होंगे, प्लस बन तो गया, वो घेरने वाला तो होना चाहिए, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाला तो होना चाहिए। अपन किसी घर जाए तो पूछो तो सही कुछ है ना, तब तो समझ में आए। तो कार्ब कैटायन बन रहा है तो वेलकम करने के लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, पोलर। तो वेलकम ही नहीं कर रहा तो फिर क्या मतलब, तो पोलर मीडियम सपोर्ट करता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन।
इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो कार्ब कैटायन में सपोर्टिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इसलिए 3, 2, 1 और मिथाइल। इलेक्ट्रोफाइल होता है कि न्यूक्लियोफाइल होता है? प्लस हमेशा ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, क्योंकि खुद के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे नहीं कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी, तो वापस मैंने लिख दिया भाई, तो 3 डिग्री कार्ब एनायन है ना, और 3 डिग्री में हमारे पास एग्जाम्पल है टर्शरी ब्यूटाइल कार्ब एनायन, ये 3 डिग्री हो गया। फिर आइसोप्रोपाइल कार्ब एनायन 2 डिग्री हो गया, ठीक है। और फिर इथाइल कार्ब एनायन 1 डिग्री, और CH3 माइनस इसका मिथाइल कार्ब है, इसको कोई डिग्री नहीं है, ठीक है। अब आपको सपोर्टिंग ग्रुप चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था, है ना। आप कहोगे भाई ये कार्बन माइनस है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। और अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो फिर क्या ही मतलब हो, है ना। तो हम कहेंगे उल्टा ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ सपोर्टिंग ग्रुप कितने? 2 है, यहाँ सपोर्टिंग ग्रुप 1, और वो मिथाइल है ही नहीं, सपोर्टिंग ग्रुप नहीं। बेटर है इसको समझाया जाए हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नो बॉन्ड रेजोनेंस। आप अल्फा हाइड्रोजन गिन लो, देखो यहाँ माइनस है, जिस कार्बन को आप स्टडी कर रहे हो माइनस है, या फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी यहाँ कनेक्शन होगा, तो इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, तो अल्फा कार्बन 1, 2, 3, अल्फा हाइड्रोजन 3, 6, 9, तो अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस शो करेगा। तो एक अल्फा हाइड्रोजन की वजह से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 9 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 9 रेजोनेटिंग। तो आपने पढ़ा था ग्रेटर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। रेजोनेंस मतलब एनर्जी लॉस, तो जितनी ज़्यादा स्ट्रक्चर होगी तो सब में कन्वर्जन होगा ना, तो एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, यहाँ तो मुझे सपोर्टिंग ग्रुप की ज़रूरत है नहीं, है ना, और जहाँ सपोर्टिंग ग्रुप नहीं है वो ही सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो 3 से ज़्यादा स्टेबल है 2, और 2 से ज़्यादा स्टेबल है 1, और 1 से ज़्यादा मिथाइल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन, तो हम कहेंगे सबसे बढ़िया है मिथाइल माइनस, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर में क्या बोलोगे इसमें? कार्ब एनायन का मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है? आपको कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आया क्या? अनपेड का है, तो अनपेड जिसमें नहीं होता तो वो क्या माना जाता है? डाई। सिर्फ फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक है। कार्ब कैटायन में तो घर का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तब भी अनपेड नहीं बचा, एक्स्ट्रा ही गया था, है ना। और एनायन में आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, तब भी कोई मतलब नहीं है ना। फ्री रेडिकल में जो शेयर था वो एक चला गया और एक रह गया, अकेला रह गया, तो पैरामैग्नेटिक। बाकी ये दोनों क्या है? डायमैग्नेटिक। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब अगर हम इनमें कंपैरिजन करें है ना, अगर आप इनको कंपेयर करो कि आपके पास 3 इंटरमीडिएट स्पीशीज आपने पढ़ ली है, एक फ्री रेडिकल, एक कार्ब कैटायन और एक कार्ब, ठीक है। तो फ्री रेडिकल कैसे रिप्रेजेंट करोगी? डॉट से। कार्ब कैटायन प्लस, और कार्ब एनायन माइनस से, ठीक है। फिर बॉन्ड फिजन कैसे बनेगा? फ्री रेडिकल किस बॉन्ड फिजन से बना है? होमोलिटिक। तो हम कहेंगे फ्री रेडिकल बनेगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। कार्ब कैटायन हाइड्रोलिटिक, और कार्ब एनायन हाइड्रोलिटिक, ठीक है। तो चाहे कार्ब कैटायन हो चाहे कार्ब एनायन हो, इनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बॉन्ड फिजन हाइड्रोलिटिक, हाइब्रिडाइजेशन फ्री रेडिकल का sp2 पक्का, तो मैंने लिख दिया sp2। कार्ब कैटायन का sp2 और कार्ब एनायन का sp3, ठीक है। नेक्स्ट ज्योमेट्री, sp2 था तो sp2 का आंसर था ट्राइगोनल कोप्लेनर, ठीक है। तो फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल कोप्लेनर। कार्ब कैटायन की सेम ट्राइगोनल कोप्लेनर, और वहाँ पिरामिडल। ये ट्राइगोनल कोप्लेनर और वो पिरामिडल, ठीक है। नाउ ऑक्टेट फ्री रेडिकल में कितने थे? 7, है ना। तो हम कहेंगे एक भी याद रखना कि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और अगर ऑक्टेट की बात करी जाए तो ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट। वहाँ कितने थे? 6। का कैटायन गया, घर का भी निकल गया है ना, 7 की जगह एक लॉस ही है, तो हम कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 थे और इसमें भी क्या है ऑक्टेट, और एनायन वाले में 8 थे, तो ऑक्टेट यहाँ पे तो कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अब बोलो मैग्नेटिक नेचर। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, तो ये है पैरामैग्नेटिक, फिर वो और ये मिला ही नहीं है मुझसे, एक बार ही मिला था अनपेयर्ड, तो ये भी डायामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक। ठीक है, देन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? 3 to 1 और मिथाइल। ठीक है, फिर यहाँ 3 to 1 जो फ्री रेडिकल का है वही है, तो ये भी 3 to 1 और यहाँ 1 to 3। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब ईडीजी ग्रुप होगा तो इनकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, चाहे फ्री रेडिकल हो चाहे कार्ब कैटायन हो, तो ईडीजी ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है, और वहाँ ईडब्ल्यू विड्रॉइंग होगा तो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन ईडीजी होगा तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूजी ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो बेसिक क्लियर कि भी कार्ब कैटायन क्या होता है, कार्ब एनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, और इनके जो क्वेश्चन होंगे ना वो होंगे इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि आपको एल्कीन का इंडक्टिव इफेक्ट, एल्काइन का इंडक्टिव इफेक्ट, फिनाइल का इंडक्टिव इफेक्ट, तब आप कर पाओगे कि अच्छा स्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि आपको क्या पता कौन सा ग्रुप डोनेटिंग है, कौन सा ग्रुप विड्रॉइंग। और बहुत बार क्या होता है सिचुएशन डोनेटिंग है पर किसके साथ कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मिथाइल तो हर बार डोनेटिंग ही है ना, लेकिन मिथाइल मैग्नीशियम के साथ कनेक्ट हो गया तो अब कहेगा डोनेटिंग, फिर हो गया विड्रॉ करके तो लाया है, CH3- क्यों बना है, क्योंकि मैग्नीशियम से तो खींच लिया। तो अपने से कमजोर के साथ जुड़े हुए हो तब तो उसका इलेक्ट्रॉन छीन के आ जाएगा, और अपने से स्ट्रॉन्ग है तो खुद का भी गया। तो डिपेंड करता है कि ग्रुप किसके साथ कनेक्टेड है, उसको अपन पढ़ेंगे आई इफेक्ट में, और इसके क्वेश्चन तब बन जाएंगे। ठीक है।